दोस्तों, 20 तारीख का दिन भारत में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। जिस तरह प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उसने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। ये छात्र अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे थे। उनकी प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी और वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अपनी मांग रखने वाले छात्रों के साथ इस तरह की कार्रवाई उचित थी? लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। किसी भी घटना का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिस व्यक्ति ने छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया और उनके साथ खड़े होने का साहस दिखाया, वह हैं सोनम वांगचुक। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना कुछ खाए पिए सिर्फ देश और अपने लोगों के हक के लिए 21 दिनों तक लगातार अनशन पर बैठ सकता है? आज हम एक ऐसे ही इंसान की बात कर रहे हैं जिनकी एक आवाज पर पूरे देश के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हाल ही में भारत के अलग अलग हिस्सों में युवाओं और बच्चों के अधिकारों को लेकर कई तरह के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। जब लोग अपने अधिकारों, शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठाते हैं, तो यह पूरे समाज के लिए एक बड़ा संदेश होता है। इस पूरे माहौल के बीच एक नाम सोशल मीडिया से लेकर देश की सड़कों तक गूंज रहा है, सोनम वांगचुक। आखिर कौन है यह इंसान जो अस्पताल के बेड पर होकर भी ड्रिप लेने से मना कर देता है और देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है? इस आंदोलन के पीछे छिपी कहानी और उस परिवार के त्याग को जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। चलिए, आज हम बहुत ही आसान शब्दों में इस महान इंसान के जीवन, उनके परिवार और उनके संघर्ष की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सोनम वांगचुक कौन है और उनका समर्पण? सोनम वांगचुक को आज पूरा देश एक महान शिक्षा सुधारक, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानता है। उनकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका तक होती है। उनके काम और उनकी सादगी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। हाल ही में जब उनकी सेहत बिगड़ी और उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहां के मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि उन्होंने किसी भी तरह की ड्रिप या लिक्विड लेने से साफ मना कर दिया है। डॉक्टर्स के अनुसार वे पूरी तरह से होश में हैं और देश के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने भी मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल से छुट्टी दी जाए ताकि वे अपने लोगों के बीच वापस जा सकें। लेकिन इस बड़े आंदोलन को और उनके इस दृढ़ संकल्प को समझने के लिए हमें सोनम वांगचुक के बचपन, उनके विचारों और उनके परिवार के इतिहास को समझना होगा। यह कोई एक दिन में खड़ा हुआ आंदोलन नहीं है, बल्कि इसके पीछे पीढ़ियों का संघर्ष और त्याग छिपा हुआ है। बचपन का सफर और मां की अद्भुत सीख। सोनम वांगचुक का जन्म सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह जिले के उलेतोपको नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस समय उनके गांव की स्थिति आज जैसी नहीं थी। वहां कोई स्कूल नहीं था और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत कम थीं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि करीब 9 साल की उम्र तक उन्होंने कभी किसी औपचारिक स्कूल का मुंह नहीं देखा था। उनकी पहली टीचर कोई और नहीं, बल्कि उनकी मां सेरिंग वांगमो थी। उनकी मां ने उन्हें सिर्फ लिखना पढ़ना ही नहीं सिखाया, बल्कि अपनी मातृभाषा का सम्मान करना और प्रकृति से जुड़ना भी सिखाया। सोनम वांगचुक आज भी बहुत गर्व से मानते हैं कि उनकी मजबूत सोच की नींव उनकी मां ने ही रखी थी। स्कूल न होने के कारण वे बचपन में अपनी मां के साथ खेतों में काम करते थे, मिट्टी से खेलते थे और गांव के छोटे-मोटे कामों में हाथ बंटाते थे। प्रकृति के बीच बिताया गया यही समय आगे चलकर उनके पर्यावरण, टिकाऊ विकास और स्थानीय शिक्षा मॉडल की सोच का मुख्य आधार बना। पिता का ऐतिहासिक संघर्ष और विरासत। सोनम वांगचुक को संघर्ष की यह सीख सिर्फ अपनी मां से ही नहीं, बल्कि अपने पिता से भी विरासत में मिली है। उनके पिता सोनम वांग्या लद्दाख की राजनीति का एक बहुत बड़ा और सम्मानित नाम थे। वे क्षेत्र के विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री बने और हमेशा वहां के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। साल 1984 में उन्होंने लद्दाख को एसटी स्टेटस यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एक बड़ा आमरण अनशन शुरू किया था। जब उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद दिल्ली से लेह पहुंची थीं। उन्होंने सोनम वांग्यल को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया था। इस घटना के कुछ वर्षों बाद साल 1989 में लद्दाख को आखिरकार एसटी स्टेटस मिल गया। यह घटना आज भी लद्दाख के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है।
इससे साफ पता चलता है कि सोनम वांगचुक आज जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह संघर्ष उनके परिवार के खून में पहले से ही मौजूद है। पत्नी गीतांजलि जे आंगमो का अद्वितीय साथ, इस परिवार की अद्भुत कहानी सिर्फ पिता और बेटे तक ही सीमित नहीं है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो भी एक बेहद प्रभावशाली और आत्मनिर्भर महिला है। ओडिशा के बालासोर जिले में जन्मी गीतांजलि ने फकीर मोहन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद प्रसिद्ध जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से MBA की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी सबसे अनोखी पहचान यह है कि वे कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं और साल 2009 में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। वे एक सोशल एंटरप्रेन्योर और एजुकेशनिस्ट के रूप में काम करती हैं। वे सोनम वांगचुक के हर बड़े मिशन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हैं। जब भी कोई बड़ा सामाजिक बदलाव का काम होता है, गीतांजलि उसमें अपना पूरा योगदान देती हैं। यह देखना वाकई सुखद है कि कैसे एक पूरा परिवार देश और समाज की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित है। भारतीय परिप्रेक्ष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश का संविधान हर नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की आजादी देता है। इतिहास गवाह है कि जब जब देश की शिक्षा व्यवस्था, पर्यावरण या समाज में किसी सुधार की जरूरत महसूस हुई है, तब तब हमारे देश के युवाओं और समाज सेवियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं। हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए गए प्रदर्शन भी इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। चाहे वह एजुकेशन मिनिस्टर से अपनी बात कहना हो या फिर अपनी समस्याओं के लिए सरकार से गुहार लगाना हो, यह सब एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। सोनम वांगचुक का यह आंदोलन भी इसी लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है। वे किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि लद्दाख के अनूठे पर्यावरण, वहां की संस्कृति और वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं। भारत की मिट्टी में हमेशा से ऐसे लोगों का सम्मान किया गया है जो खुद से पहले समाज और देश के बारे में सोचते हैं। सेकमॉल और आइस स्तूपा, क्रांतिकारी बदलाव। सोनम वांगचुक सिर्फ आंदोलन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे एक व्यावहारिक वैज्ञानिक और विचारक भी हैं। उन्होंने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में कई ऐसे काम किए हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं। साल 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सेकमॉल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड इस संस्थान का मकसद उन बच्चों को आगे बढ़ाना था जो पारंपरिक स्कूल व्यवस्था और परीक्षाओं में असफल हो जाते थे। सेकमॉल में बच्चों को किताबों के रट्टे लगाने के बजाय व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। यहाँ की पूरी इमारत सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से चलती है और इसे मिट्टी से इस तरह बनाया गया है कि कड़कती ठंड में भी इसके अंदर का तापमान गर्म रहता है। इसके अलावा उन्होंने खेती के लिए पानी की समस्या को दूर करने के लिए आइस स्तूपा का आविष्कार किया। यह सर्दियों के बहते हुए पानी को बर्फ के बड़े स्तूपों के रूप में जमा कर देता है, जो गर्मियों में पिघलकर किसानों के खेतों को सींचता है। इस अनोखे विचार के लिए उन्हें दुनिया भर में बहुत बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज का आंदोलन और हमारा नागरिक कर्तव्य। आज जब सोनम वांगचुक एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं, तो हमें यह समझना होगा कि उनकी यह लड़ाई सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं है। यह लड़ाई हमारे देश के पर्यावरण को बचाने की है। लद्दाख के ग्लेशियर हमारे पूरे देश की नदियों के स्रोत हैं। अगर वहां का पर्यावरण बिगड़ा तो इसका सीधा असर उत्तर भारत और पूरे देश के मौसम और पानी की व्यवस्था पर पड़ेगा। वे चाहते हैं कि लद्दाख को संविधान की 6th शेड्यूल के तहत सुरक्षा मिले ताकि वहां की प्राकृतिक संपदा और संस्कृति को बचाया जा सके। एक ऐसा परिवार जिसकी 3 पीढ़ियां लगातार समाज के लिए लड़ती आ रही हैं, वह आज भी हार मानने को तैयार नहीं है। एक पिता जिसने लोगों के हक के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और एक पत्नी जो हर मुश्किल समय में चट्टान की तरह साथ खड़ी रही। यह पूरी कहानी हमें सिखाती है कि समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े त्याग की जरूरत होती है। हमें भी एक जागरूक नागरिक के रूप में इन मुद्दों को समझना चाहिए और देश के पर्यावरण तथा शिक्षा सुधार की इन कोशिशों का सम्मान करना चाहिए।